हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक के बारे में, जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड का एक टॉपिक है, क्लास नाइन्थ की बुक का। तो फिर अब हम इसे शुरू करते हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, ये टेबल लैंड स्ट्रक्चर है। ये किसका बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो फिर ये टेबल लैंड स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? देखिए, जैसे आपने माउंटेन्स के बारे में देखा था। माउंटेन्स कैसे होते थे? जो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके उठते हुए चले जाएंगे, उठते हुए चले जाएंगे, है ना। जमीन धीरे धीरे उठती है और फिर वापस से नीचे, ऐसे वापस से स्लोप आता है, वापस से नीचे होता है। तो ऐसा टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये टेबल टाइप की, जो आप अपने दिमाग में इमेज बना लो, यानी कि एक साथ जैसे जमीन पर किसी भी सरफेस पे हमने टेबल रखी है, तो सरफेस और उसके टेबल के टॉप को एक साथ आप देखना, तो एक साथ आपको उठा हुआ दिखाई देता होगा। ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ रही हो टेबल और फिर बाद में चोटी बन गई हो टेबल की जगह पे, वहां पे आप अपनी बुकें गाड़ कर पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही ये यहाँ पे टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, यानी कि एक साथ जमीन उठाव ले लेती है। और ये स्ट्रक्चर किन रॉक्स का बना होता है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। अब ये बना कैसे था? गोंडवाना लैंड जब टूटा था और ड्रिफ्ट होते हुए ये बन लिया, उसके ड्रिफ्ट होने की वजह से ये बन लिया। और ये जो लैंड है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्ट है लैंड मास। ये मतलब जो लैंड है, सबसे ज़्यादा ओल्ड लैंड बताई जाती है। अब देख लीजिए इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक देखो ऐसी दिखाई देती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी दिखाई देती हैं। राइट साइड में मेटामॉर्फिक रॉक की इमेज है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा लॉरेशिया, ऊपर की साइड में ये लॉरेशिया, और नीचे साइड में गोंडवाना लैंड। जब भी गोंडवाना लैंड ब्रेक होकर यहाँ पर ऐसे ड्रिफ्ट होते हुए आ रहा था, तो एक साथ जब टकराया तो उससे ये बन गया ये, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो प्लेट्यू है, इसके पास में बहुत ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं और राउंडेड हिल्स भी हैं, ठीक है। और जो ये प्लेट्यू है, ये दो ब्रॉड डिविजन्स अपने अंदर में रखता है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को देख लेते हैं, पर उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि राउंडेड हिल्स कैसी होती हैं। तो देख लीजिए, एक राउंडेड हिल्स का मैंने आपके सामने इमेज रख दी है। तो कुछ इस तरीके की होती हैं राउंडेड हिल्स। तो ऐसी टाइप की हिल्स भी आपको दिखाई दी जाएंगी वहाँ पर। और ये रहा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये जो नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, इसके नॉर्थ पार्ट पर हमको सेंट्रल हाईलैंड्स दिखाई देंगे, और नर्मदा रिवर के साउथ पार्ट पर हमें डेक्कन प्लेट्यू दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है नॉर्थ साइड में होता है नर्मदा रिवर के, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कह देते हैं, जो कि मलवा प्लेट्यू का काफ़ी हिस्सा को कवर करता है। देख लीजिए, मलवा प्लेट्यू मैं आपको दिखाता हूँ। विंध्या रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज के नॉर्थ साइड में हमको मलवा प्लेट्यू दिखाई देता है। तो ये मलवा प्लेट्यू का बहुत सारा एरिया, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर ही आ जाता है। और नर्मदा रिवर के साउथ साइड में हमको क्या दिखाई देता है? डेक्कन प्लेट्यू। देख लीजिए, थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू। अब देख लीजिए, ये वापस से वही इमेजेस हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में, और डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के साउथ साइड में दिखाई दे रहा है। अब जो विंध्या रेंज है, वो बाउंडेड है सतपुरा रेंज उसके साउथ की साइड में, और अरावलीज उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, जो विंध्या रेंज है, मैंने अभी आपको विंध्या रेंज भी दिखाई थी। देखिए, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में ये हमको अरावली रेंज दिखाई दे रही है। नॉर्थ वेस्ट में हमें अरावली रेंज दिखाई देती है, और साउथ साइड में सतपुरा रेंज। देखिए, सतपुरा रेंज विंध्या रेंज के बिल्कुल नीचे है, और विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज को डिवाइड कर रही है यहाँ पे ये नर्मदा रिवर। अब जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये
राजस्थान के रॉकी डेजर्ट में जाके मिलता है। तो आप सभी को पता होगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो जो यहाँ पर यहाँ तक इसका ये पूरा रीजन है, ठीक है, यहाँ तक इसका पूरा ये रीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स का, ग्रेट इंडियन डेजर्ट तक। आगे देखते हैं। अब जो ये फ्लो है रिवर्स का, वो उसमें किन किन रिवर्स का नाम है देखिए, चंबल, सिंध, बेटवा और कैन। ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो होती हैं, और ये एक स्लोप को दिखा रही होती हैं। देखिए चंबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पे चंबल आपको दिखाई दे जाएगी। मलवा प्लेट्यू और अरावली रेंज के बीच में देखो आप, अभी कर्सर सामने नहीं आ रहा, देखिए देखिए ये चंबल रिवर है, चंबल रिवर, और बाद बाकी की रिवर में दिखाता हूँ आपको। फिर इसके बाद सिंध, बेटवा और कैन। तो देखिए यहाँ पर ये कैन रिवर भी आपको दिखाई दे रही है, कैन और बेटवा का लिंक है, देखो बेटवा ये वाली रिवर है, और कैन ये वाली, ठीक है, ये रही कैन आ रही है, देखो ये कैन रिवर, और सिंध रिवर भी इसके अंदर आती है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर। सेंट्रल हाईलैंड्स वाइड यानी चौड़े हैं वेस्ट साइड में, पर ईस्ट साइड में जाके थोड़े पतले हो जाते हैं। देखिए वेस्ट साइड में, इस साइड में तो सेंट्रल हाईलैंड्स काफ़ी चौड़े हैं, और यहाँ पे जाके पर थोड़े से पतले हो जाते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड नाम से जाना जाता है। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड किस साइड में, अब बेटवा रिवर आपको दिखाई दे रही है, देखिए बेटवा रिवर को देखिए, अभी दिखाई थी चंबल रिवर और बेटवा रिवर। तो जो बेटवा रिवर है उसके राइट साइड में देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड, यहाँ पर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो कि दामोदर रिवर उसके अंदर फ्लो होती है। देखिए जी इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर दामोदर रिवर फ्लो हो रही है, राजमहल हिल्स के पास में, आप देखिए, देखिए दामोदर रिवर, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। कर्सर को देखिए, तो यहाँ तक ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। और एक और बार देख लीजिए, हमारे एनसीईआरटी वाले मैप के अंदर भी दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रल हाईलैंड्स का। आगे देखते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ साइड में लाई करता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि साउथ साइड में नर्मदा रिवर के डेक्कन प्लेट्यू आता है, ठीक है। अब जो सतपुरा रेंज है ये नॉर्थ साइड में लाई करती है, और जो महादेव, कैमूर हिल्स और माइकल रेंज है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को शो करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर कर्सर देखिए, आपको सतपुरा रेंज दिखाई दे रही है, सतपुरा रेंज, और ये महादेव हिल्स, और जो कैमूर हिल्स और मैकल रेंज है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को शो करते हैं। तो ये ईस्ट साइड में आप जाते जाएंगे तो आपको कैमूर हिल्स और आपको कैमूर हिल्स और आपको ये हमारी मैकल रेंज आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू है वेस्ट साइड के अंदर, काफ़ी हाई स्लोप्स हैं उसके, और ईस्ट साइड में आते आते वो थोड़ा सा जो स्लोप है उसका धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है, यानी कि उनकी हाइट कम होते जाती है। जो एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का वो विजिबल होता है हमें नॉर्थ ईस्ट साइड से, जो कि मेघालय,
मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कचर हिल्स में दिखाई देता है। देखिए आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर है नॉर्थ कचर हिल्स, इस साइड में नॉर्थ कचर हिल्स है, और यहीं पर ही आपको इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन दिखाई देता है। ठीक है, किन किन का? मेघालय, कर्बी एंगलोंग और नॉर्थ कचर हिल्स। तो देखिए ये कर्बी एंगलोंग था, ये वाली जगह पर जो भी मैंने आपको बताई थी कर्बी एंगलोंग था, ये नॉर्थ कचर हिल्स नहीं था, कर्बी एंगलोंग ब्रह्मपुत्र के साइड में। ठीक है, और इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये किस फॉल्ट से सेपरेटेड है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए जब हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा था, ये जो इस साइड में ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये कटा कटा दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये यहाँ पर इन्हें काटता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को आगे बढ़ने से यहाँ पे रोकता है, फिर ये यहाँ पर दिखाई देता है पर डेक्कन प्लेट्यू में साइड में, है ना। जो 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, हिल रेंजेस हैं वेस्ट से लेके ईस्ट में, वो हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, देखिए गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वो वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में डेक्कन प्लेट्यू के एक लाइन सी बना देते हैं जहाँ तक डेक्कन प्लेट्यू की सीमा है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स देखिए यहाँ पर, ये 5 नंबर पे जो ये आपको रेंज दिखाई दे रही है पूरी की पूरी वेस्टर्न घाट्स वाली जो रेंज है वो है, और ईस्टर्न घाट्स ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर्न घाट्स है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके बीच में आता है, और ये एक लाइन बना देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि डेक्कन प्लेट्यू यहीं तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड में हमको ईस्टर्न घाट्स दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलली लाई करते हैं, यानी कि जैसे वेस्टर्न कोस्ट चल रही जा रही है, ये बिल्कुल उसी के पैरेलली, देखिए आप वेस्टर्न घाट को देख रहे होंगे, वेस्टर्न घाट्स की जो रेंजेस हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस हैं और इनको बस कुछ पासिस के थ्रू ही पास करा जा सकता है, पार किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर पास हैं थाल, भोर और पाल घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थाल, भोर और पाल घाट्स को फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करना है। चलो इनको देखते हैं। थाल ये रहा यहाँ पे गुजरात के पास में, और भोर घाट, और ये केरल साइड में पाल घाट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको लोकेट करके दिखा दिया है। अब आगे देखते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स से ऊंची होती हैं, और जो उनका एवरेज एलिवेशन होता है 900 से लेके 1600 मीटर। ध्यान रखना ये एवरेज एलिवेशन है, आप इसको हाईएस्ट और लोएस्ट पीक मत समझ लेना, ये एवरेज एलिवेशन है। तो 900 मीटर से लेके 1600 मीटर्स तक की आपको तकरीबन यहाँ पे ऊंचाई दिखाई देगी इस वेस्टर्न घाट्स के अंदर। अब जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में कितनी दिखाई देती है? एवरेज आइटम है 600 मीटर सिर्फ। अब ईस्टर्न घाट्स हैं वो महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक साउथ साइड में स्ट्रेच होते हैं। तो देखते हैं महानदी वैली और नीलगिरीज। देखिए नीलगिरी हिल्स आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए जी आ जाए कर्सर, या कर्सर पावर गैप हो रहा है। देखिए जी ये रही नीलगिरी हिल्स और ये रही महानदी रिवर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं, महानदी रिवर से लेके नीलगिरी हिल्स तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं। अब ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी क्यों आ रही है? ये इरेगुलरिटी और डिसकंटिन्यूटी रिवर्स की वजह से आ रही है, जो कि बे ऑफ बंगाल साइड में जाके ड्रेन होती है, मतलब जो कि बे ऑफ बंगाल साइड में जाके गिरती हैं। देखिए ये जो महानदी रिवर है, एक तो यही रिवर ले लो, ये तो खैर स्टार्टिंग पॉइंट है, और बीच में देखिए गोदावरी रिवर, और भी बहुत सारी बीच बीच में आपको रिवर दिखाई दे जाएंगी। देखिए गोदावरी रिवर, तो ये भी ईस्टर्न घाट्स को काट देती हैं, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स को काट देती हैं।
वेस्टर्न घाट्स हैं ओरोग्राफिक रेंज शो करती हैं। अब जो मॉइस्ट विंड्स होती हैं वो वेस्टर्न स्लोप्स से धीरे धीरे करके ऊपर चले जाती हैं। देखिए कैसे जाती हैं। ये रही मॉइस्ट एयर, ये यहाँ पे धीरे धीरे कर करके देख लीजिए, यहाँ पे अब सामने एयर यहाँ पे चलनी होगी सीधे सीधे, अब यहाँ पे पहाड़ आएगा तो इस वजह से ये धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठते उठते यहाँ तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाके ये रेनफॉल करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो डिफरेंट लोकल नेम से जानी जाती हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कैसे बढ़ती है, वो नॉर्थ साइड से लेके साउथ साइड में धीरे धीरे करते बढ़ती चली जाती है। अब जैसे नॉर्थ साइड मान के चलो यहाँ पे कुछ हाइट है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे एंड में आते आते काफ़ी साउथ साइड में तो बहुत ही ऊंची हाइट हो जाती है इसकी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आगे की तरफ। देखिए जो हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, अन्नईमुड़ी 2695 मीटर्स। ठीक है, 2695 मीटर्स अन्नईमुड़ी जो कि केरल साइड में है। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है साउथ साइड के अंदर। अब जो डोडा बेटा है ये है 2637 मीटर्स का हाईएस्ट पीक है। ये तमिलनाडु साइड में है, नीलगिरी हिल्स के पास में। और देखिए ये रहा तमिलनाडु साइड में, ऊपर की साइड में ये थोड़ा अन्नईमुड़ी डोडा बेटा से नीचे साइड में, और डोडा बेटा अन्नईमुड़ी से ऊपर वाली साइड में। महेंद्रगिरी, देखिए महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है 1501 मीटर्स। ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक दिखाया मैंने आपको। इससे पहले जो सारे थे डोडा बेटा और ये अन्नईमुड़ी, ये दोनों के दोनों थे वेस्टर्न घाट्स के। अब ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स। तो यानी कि इससे क्या आप दिखाई दे रहा है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है ऊंचाई में जितने वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, शिवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स को अब हम लोकेट करते हैं, जो कि साउथ ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स के लोग हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर आपको जावड़ी हिल्स दिखाई दे रही होगी तमिलनाडु साइड के अंदर। देखिए ये रही जावड़ी हिल्स और ये रही शिवरॉय हिल्स। अब आगे चलते हैं। अब उडगमंडलम इसको लोकेट करना है, जो कि पॉपुलरली नोन मतलब जाना जाता है ऊटी नाम से। ठीक है, तो देखिए ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, तो यही है उडगमंडलम। ये फेमस हिल स्टेशन है, ऊटी नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे अलग फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो उसकी ब्लैक सॉइल है, जो कि डेक्कन ट्रैप नाम से भी जानी जाती है। यानी एक कुछ रीजन है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब वो रीजन सबसे ज़्यादा इसका अलग टाइप का फीचर है, क्योंकि ब्लैक सॉइल नॉर्मली आप कैसी सॉइल देखते होगे अगर आप नॉर्थ साइड से हो, तो नॉर्मल जो रंग होता है सॉइल का ब्राउन टाइप का और येलो टाइप का मिक्सचर जो होता है, तो वही आप देखते होगे। अब यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देती है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। अब ये जो ब्लैक सॉइल है ये कैसे बनी, ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से बनी, जो इग्नियस रॉक्स हैं उनकी वजह से बनी। क्योंकि जो ये रॉक्स हैं ये बहुत टाइम तक वहीं पर रही और धीरे धीरे वो रॉक्स टूटती गई, ऐसे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे टूटते टूटते वहाँ पर उन्होंने ब्लैक सॉइल बना डाली। अब जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है, देखिए डेक्कन ट्रैप्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये रहा डेक्कन ट्रैप्स का मैप। तो ये इस जगह पर आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देगी, और देखिए ब्लैक सॉइल बिल्कुल सच में ब्लैक लगती है, ऐसा नहीं कि बस नाम दे दिया हो इसका ब्लैक सॉइल। अब आगे देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसके अंदर हमें दिखाई दे रही थी डेक्कन ट्रैप, तो इसके अंदर कुछ डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट के अंदर डेक्कन ट्रैप है, वहाँ पर ये ब्लैक सॉइल हमको पाई जाती है।
अब आगे देखते हैं। These are highly eroded hills and are found as broken hills। अरावली रेंज की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हमको किस साइड में दिखाई देता है, देखिए जो अरावली रेंज है, देखिए यहाँ पर ये आपको अरावली रेंज दिखाई दे रही है। ये बहुत ही टूटी फूटी यानी कि बहुत ही पुरानी हिल्स हैं ये। इसको बूढ़ा पर्वत नाम से भी कहा जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए साउथ वेस्ट से लेके ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी गुजरात से लेके ये दिल्ली वाली डायरेक्शन में जा रही है। आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, दिल्ली वाला डायरेक्शन में ही तो जा रही है। तो ये यहाँ तक ऐसे फैली हुई है। जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न साइड है, जो अरावली हिल्स की, वहाँ पर लाई करता है। अब जो ये जैसे अरावली रेंज है, इसकी जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस इंडियन डेजर्ट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ और चीज़ बतानी हो, शेयर करनी हो अपने दोस्तों के साथ में, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।